हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। जी हाँ दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है ना मेरे भाई, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो होने वाला एग्जाम है ना सोशल साइंस का, उसके लिए एक एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। सीधे सीधे आप ऐसे समझ लीजिए कि एक एक क्वेश्चन जो वायरल है वही हम लोग देखने वाले हैं मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए में कह रहा है कि भारतीय क्रांति दल का, सी में कह रहा है भारतीय जनसंघ का, और सी में कह रहा है यहाँ पे भारतीय लोकतंत्र दल का, और डी में कह रहा है यहाँ पे भारतीय जनता दल का। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे जो है भारतीय जनसंघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन, कह रहा है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, बी है गुजरात में, सी है महाराष्ट्र में, और डी है आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, हम आपको इसमें एक एक क्वेश्चन बनाएंगे, टोटल 80 का 80 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आपको जो है ना केवल 40 क्वेश्चन से एग्जाम में बनाना है, यह आप याद रखिएगा। केवल 40 आपको बनाना रहता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर वह देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन जो है ना वह नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है 75वां, बी में है 74वां, सी में है 73वां, और डी में है 72वां। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 74वां जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि बलवंत राय मेहता, कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ऑप्शन ए में कह रहा है 1 स्तरीय, बी में कह रहा है 2 स्तरीय, सी में कह रहा है 3 स्तरीय, और डी में कह रहा है यहाँ पे 4 स्तरीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 स्तरीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है पांचवा नंबर वह है यहाँ पे कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई। कह रहा है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पे की गई थी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है पटना, बी है बम्बई, सी में है मद्रास, और डी में है कलकत्ता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे मद्रास जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे, लेकिन आपको केवल 40 ही बनाना है। बार बार कह रहे हैं आप एग्जाम में जाके 80 का 80 मत बना देना, केवल 40 ही बनाना है। तो छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 75% आरक्षण दिया गया। कह रहा है कि सबसे पहले किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में जो है ना 50% का आरक्षण दिया गया था, यह है क्वेश्चन। तो देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, बी है गुजरात में, सी है बिहार में, और डी है तमिलनाडु में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बिहार में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। क्वेश्चन है कि दल बदल कानून जो है वह निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो ऑप्शन ए में है सांसदों और विधायकों पर, बी में है राष्ट्रपति पर, सी में है उपराष्ट्रपति पर, और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यह जो है सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आठवां नंबर हुआ है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पे अपने क्षेत्र से लगाव, बी में है राष्ट्रहित, सी में है राष्ट्रीय एकता, और डी में है अलगाववाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलगाववाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है नौवां नंबर वह देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वह किसने लिखी। तो ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त, बी में है चाणक्य, सी में है कालिदास, और डी में है मेगास्थनीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चाणक्य जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी कि 10वां नंबर। तो देखिए यहाँ पे 10वां नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है। कह रहा है कि इसमें से किस देश का संघीय व्यवस्था है जो अन्य देशों से अलग है। तो ऑप्शन ए में है भारत का, बी है कनाडा का, सी में है संयुक्त राज्य अमेरिका का, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 11वां नंबर वह है यहाँ पे कि भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है। क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है। तो ऑप्शन ए में है कनाडा से, बी में है संयुक्त राज्य अमेरिका से, सी में है ऑस्ट्रेलिया से, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, यानी कि यहाँ पे कनाडा से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे देखिए कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। तो ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, बी है दूसरी अनुसूची, सी है 7वीं अनुसूची, और डी है 8वीं अनुसूची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 13वां नंबर वह है यहाँ पे कि राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी है। कह रहा है कि राज्य विधानसभा के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है, भारतीय चुनाव आयोग की, या फिर राज्यपाल की, या फिर राष्ट्रपति की, या फिर राज्य चुनाव आयोग की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय चुनाव आयोग की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 14वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया। क्वेश्चन है
कि शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है। ऑप्शन है केंद्रीय सूची, बी में है राज्य सूची, सी में है समवर्ती सूची और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि समवर्ती सूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 15वां नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। ऑप्शन है 1989 में, बी है 1871 में, सी है 1879 में, डी है 1985 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है 16वां नंबर, वह है यहाँ पे कि हुआ हुआ आंदोलन किसने शुरू किया। क्वेश्चन है कि हुआ हुआ आंदोलन किसने शुरू किया। तो ऑप्शन में है यहाँ पे हुइन फूसो ने, बी में है यहाँ पे न्यू दिन ईरियम ने, सी में है यहाँ पे हो ची मिन ने और डी में है यहाँ पे नरोत्तम सिहानुक ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुई फूसो ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 17वां नंबर, वह देखिए मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि जनरल लोन कह रहा है कि जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन है वियतनाम, बी है लाओस, सी है कम्बोडिया और डी है चीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कम्बोडिया जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 8वां नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है सॉरी 8वां नहीं 18वां नंबर जो है वह कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है जेनेवा समझौता, बी में है यहाँ पे हनोई समझौता, सी में है पेरिस समझौता और डी में है यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हनोई समझौता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 19 नंबर हुआ देखिए यहाँ पे कहा कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की। क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पे की थी। तो ऑप्शन है गांधीनगर में, डी है अहमदाबाद में, सी है सूरत में और डी है यहाँ पे बड़ोदरा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अहमदाबाद में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 20वां नंबर हुआ है यहाँ पे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह पर स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन में है सूरत अधिवेशन, बी है कलकत्ता अधिवेशन, सी है नागपुर अधिवेशन और डी है कानपुर अधिवेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा इसका राइट आंसर में। जो 20 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, 20 क्वेश्चंस देख चुके हैं। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि इस 20 क्वेश्चंस में से आपका कितना सही हुआ है। क्या आप 20 में 20 सही किए हैं? 20 में 20 सही किए हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जो है ना सर 20 कमेंट कर दीजिए, या नहीं तो फिर यस सर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी में है असहयोग आंदोलन, सी में है खिलाफत आंदोलन और डी में है चंपारण आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 22वां नंबर हुआ है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। देखिए 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी जो थे ना वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा पैटर्न समझाने वाला है, सब्जेक्टिव का आप कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव आप कैसे बनाएंगे। जहाँ पे हम आपको 80 का 80 सॉल्व करके देना है, लेकिन आपको बार बार कह रहे हैं कि आपको केवल 40 ऑब्जेक्टिव ही एग्जाम में बनाना है। आपका जो खंड ए खंड और रहेगा ना, सेट ए जो रहेगा ना, ठीक है ना, उसमें आपको जो है ना सिर्फ 40 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जब जो दूसरे सेट में आप जाएंगे, खंड ब में आप जाएंगे, तो वहाँ पे आपको जो है ना कैसे बनाना है ये हम आगे आपको बताएंगे क्वेश्चंस पे जाके। लेकिन अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको जो है केवल 40 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है मेरे भाई, 80 में से। ये नहीं कि मैथ में सब बना के आए हो ना हिंदी में तो कितना गोबर होगा जो इसमें भी 50 बना देगा, ठीक है ना। तो 50 नहीं बनाना है, इसमें आपको केवल 40 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन यानी कि 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ पे एक देखिए कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन में है मोतीलाल नेहरू ने, बी में है यहाँ पे वेमेश चंद्र बनर्जी ने, सी में है यहाँ पे शाहजानंद सरस्वती ने और डी में है सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 24वां नंबर वह है यहाँ पे कि बंगाल विभाजन कब और किसने किया था। ऑप्शन देखिए ए में देखिए है 1905 ईस्वी में कर्जन ने, बी है 1905 में इरविन ने, सी है 1911 में कर्जन ने और डी है यहाँ पे 1911 में डलहौजी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1905 कर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 25वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन है जो मित्र राष्ट्र नहीं है। तो ऑप्शन में है फ्रांस, बी में है जर्मनी, सी में है रूस और डी में है ब्रिटेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 26वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। फटाक से में बता दीजिए कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इलाहाबाद में हुआ था सर, पता है अच्छी तरह से। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 27वां नंबर है कि इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया। कह रहा है कि इसमें से कौन है जो पावर लूम का आविष्कार किया था। तो जल्दी से आप हमें बताइए कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था। तो एडमंड कार्टराइट ने किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 28वां नंबर वह है यहाँ पे
कि न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई। क्वेश्चन है कि न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति जो है यह कहाँ पे लागू हुई थी, ब्रिटेन या अमेरिका या फ्रांस या जर्मनी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 29 नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा। ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है चीन, सी है इटली और डी में है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 30वां नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन देश दक्षेस्य का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश है जो दक्षेस्य का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है भारत, बी है इंडोनेशिया, सी है भूटान और डी है बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 31वां नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रूसो किस देश का रहने वाला था। क्वेश्चन है कि रूसो जो है वह किस देश का रहने वाला था। तो रूसो जो है वह फ्रांस का रहने वाला था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। अभी तक 31 क्वेश्चन देख चुके हैं, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट 30 क्वेश्चन में यानी कि 30 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो गया, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे 32वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि अल हिलाल का संपादन किसने किया। क्वेश्चन है कि अल हिलाल का संपादन किसने किया था। तो अल हिलाल का संपादन किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 33 नंबर, वह है यहाँ पे कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो ऑप्शन है कुरान की, बी है गीता की, सी है बाइबिल की और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाइबिल की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 34 नंबर, वह देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। 34 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने इसमें से किसका संपादन किया था, कुरान का या सॉरी कॉमनवेल्थ का, या यहाँ पे यंग इंडिया का, या बंगाली का, या बिहारी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यंग इंडिया का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 36 नंबर जो क्वेश्चन है 35 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। सभी को पता है इसका आंसर, आप लोग जो है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि काउंट काबूल को जो है विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। अगला जो क्वेश्चन है 36 नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो ऑप्शन है लेनिन ने, बी है बिस्मार्क ने, सी है स्टालिन ने और डी है मेटरनिक ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेटरनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 37 नंबर, वह है यहाँ पे कि आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई। ऑप्शन ए है लाल सेना, बी है चेका, सी है फॉरवर्ड ब्लॉक और डी में है दलित पैंथर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे यह देखिए 38 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है, ठीक है ना। 38 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। जल्दी से आप बता दीजिए हमें कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा कब हुआ था। तो सर जी 1986 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 39 नंबर, वह है यहाँ पे कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बता दीजिए हमें कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है मेरे भाई वह मनाया जाता है आपको यहाँ पे 15 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 40वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है। तो ऑप्शन है मार्शल ने, बी है यहाँ पे कुजनेस ने, सी में है पीगू ने और डी में है एडम स्मिथ ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है पीगू ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 40 क्वेश्चन ही बनाना है आपको और 40 हम बना दिए हैं, लेकिन हम केवल 40 नहीं बनाएंगे, हम तो आपको 80 बना के दिखाएंगे। यहाँ पे 80 का 80 ऑब्जेक्टिव बना के दिखाएंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव का क्या पैटर्न रहता है वह भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 41 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है ना। 42 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में इसमें से किसे सम्मिलित किया गया। तो ऑप्शन में है जीवन प्रत्याशा को, बी है शिक्षा प्राप्ति को, सी है जीवन स्तर को और डी है इनमें से सभी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन वह देखिए यहाँ पे है कि भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है। क्वेश्चन है कि भारत में जो है आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है। तो राष्ट्रीय विकास आयोग, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है 44 नंबर वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 44 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी है। कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ऑप्शन में पीसी महालनोबिस ने, बी में है दादा भाई नौरोजी ने, सी में है विके आर वी राव ने, डी में है मोतीलाल नेहरू ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। कह रहा है कि स्वीडन की मुद्रा क्या कहलाती है। तो स्वीडन की मुद्रा जो है वह क्रोना कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यह देखिए यहाँ पे 46 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है। तो सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना जो है वह 1935 ईस्वी में हुआ था।
ठीक है ना, इस प्रकार से पूछे तो इसका भी आंसर आप दे दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 47 नंबर, वह देखिए यहाँ पे है कि मानव में सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ऑप्शन ए में है पूंजी, बी है धन, सी है जनसंख्या और डी है शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 48 नंबर, वह है यहाँ पे कि इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो ऑप्शन है उद्योग धंधा, बी है व्यापार, सी है कृषि और डी है विनिर्माण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 49वां नंबर जो क्वेश्चन है, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा क्रिया है जो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? खनन है या संचार है या विनिर्माण है या फिर यातायात है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे खनन जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 50वां नंबर, वह है यहाँ पे कि सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है ISI मार्क, बी में है एग मार्क, सी में है हॉल मार्क और डी में है इनमें से सभी। तो सोनों की गुणवत्ता चेक करने के लिए जो है ना हॉल मार्क का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 51 नंबर, वह क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से किस संस्था का गठन 1954 ईस्वी में किया गया था? तो 1954 ईस्वी में बताइए कि जो दिया गया है इसमें से किस संस्था का गठन किया गया था? तो 1954 ईस्वी में जो है ना मेरे भाई, ठीक है ना, 1954 ईस्वी में जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 52 नंबर, वह है यहाँ पे कि मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। कह रहा है कि मौसमी बेरोजगारी कहाँ पे पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में। मौसमी बेरोजगारी कहाँ पे पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। अगला जो क्वेश्चन है 53 नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। ऑप्शन है निजी लाभ, बी है मूल्य तंत्र, सी में है साधनों का निजी स्वामित्व और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 54 नंबर, वह है यहाँ पे कि तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन है कि तरुण भारत संघ का संबंध जो है जो किस राज्य से है? ऑप्शन है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है पंजाब और डी है महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 55 नंबर, वह है यहाँ पे कि रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? तो ऑप्शन ए है यहाँ पे कैगा परमाणु। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऑप्शन ए में जो है यहाँ पे वो देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन ए में देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है, 55 नंबर क्वेश्चन है, 55 नंबर। ऑप्शन ए में है यहाँ पे कैगा परमाणु विद्युत गृह, बी में है यहाँ पे कुर्नुकुलम परमाणु विद्युत गृह, सी में है यहाँ पे कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह और डी में है यहाँ पे नौरौरा परमाणु विद्युत गृह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कुर्नुकुलम परमाणु विद्युत गृह, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 56 नंबर, वह है कि प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से इस नाम से भी जाना जाता है? झूम या पामलू या दीपा या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 57 नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जा रही है? क्वेश्चन है कि डेक्कन ओडिसी जो है यह किस राज्य में चलाई जा रही है? क्वेश्चन है ऑप्शन ए में है केरल, बी है महाराष्ट्र, सी है आंध्र प्रदेश और डी है तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 58वां नंबर, वह है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है वह कब किया गया था? तो ऑप्शन है 1953 में, बी है 1950 में, सी है 1948 में, डी है 1964 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1953 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 59 नंबर, वह देखिए यहाँ पे है कि इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है कि इन्नौर बंदरगाह जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो इन्नौर बंदरगाह जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है 60वां नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। तो ऑप्शन ए में है सोन नदी घाटी परियोजना, बी में है कोसी नदी घाटी परियोजना, सी में है यहाँ पे गंडक नदी घाटी परियोजना और डी में है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोन नदी घाटी परियोजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 61 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है पश्चिम बंगाल और डी है ओडिशा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो उत्तराखंड है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा या अमृता देवी या मेघा पाटकर या फिर कैलाश सत्यार्थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 63वां नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है 63वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15% या 20% या 28% या फिर 7%। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन है 64 नंबर, वह है यहाँ पे देखिए कि इनमें से कौन, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन है जो कार्बनिक खनिज नहीं है? बिटुमिनस या खनिज तेल या प्राकृतिक गैस या फिर इनमें से सभी। बताइए हमें कि इसमें से कौन है जो यहाँ पे जो है यहाँ पे कह रहा है कि कार्बनिक खनिज नहीं है? तो शायद हो सकता है इसका प्राकृतिक गैस हो, ऑप्शन नंबर सी। वैसे आप लोग जो है आप लोगों को पता है तो इसका आंसर एक बार जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे यहाँ पे
तो देखिए 65वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है। कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, तो सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल है वह चूना पत्थर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 66 नंबर वो है कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है। क्वेश्चन है कि भारत का जो पहला तेल शोधक कारखाना है वह कहाँ पे है। तो ऑप्शन है मुंबई में, बी है मथुरा में, सी है डिगबोई में, डी है हल्दिया में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिगबोई में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 67 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में है कोयले के निर्यात हेतु, बी में है तेल शोधन हेतु, सी में है खनिज तेल हेतु और डी में है परमाणु शक्ति हेतु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तेल शोधन हेतु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 68 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। तो ऑप्शन ए में है गेहूं, बी है चावल, सी है मक्का और डी है बाजरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 69वां नंबर वह क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है। क्वेश्चन है कि जूट उत्पादन में कौन सा देश है जो अग्रणी है, चीन या बांग्लादेश या संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर भारत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 70 नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन है ओडिशा, बी है छत्तीसगढ़, सी है कर्नाटक और डी है झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 71वां नंबर वह है कि किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है। क्वेश्चन है कि किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है। तो भागलपुर को बिहार का रेशम नगर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 72 नंबर वह है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो ऑप्शन है कृषि, बी है उद्योग, सी है सेवा और डी है शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 73 नंबर वह है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। कह रहा है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक कौन है। तो बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है बाढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 74 नंबर वह देखिए यहाँ पे है कि कुशहा तटबंध किस नदी पर है। क्वेश्चन है कि कुशहा तटबंध जो है वह किस नदी पर है। तो कोसी नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 75 नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो सतलज नदी पर जो है मेरे भाई गोविंद सागर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 76 नंबर वह है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। तो ऑप्शन ए में है स्थानीय स्वशासन, बी में स्वयं सेवी संगठन, सी में है गांव मोहल्ला के लोग और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 77 नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग ऑप्शन ए में दूर संचार के लिए, बी में संसाधनों की खोज के लिए, सी में है मौसम विज्ञान के लिए और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 78 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है यहाँ पे कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो हिंद महासागर में आया था। ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 79 नंबर वह है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप जो है वह 1934 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है 80 नंबर वह है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी जो है मेरे भाई वह किस भाषा का शब्द है, हिंदी या अंग्रेजी या फिर जापानी या अरबी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना जो है आपका खंड अ में कंप्लीट हो जाता है। अब जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे सेक्शन बी, यानी कि खंड ब। हम लोग देखेंगे कि खंड ब में किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है मेरे भाई। तो जैसे ही आप खंड ब में जाएंगे मेरे भाई, तो सबसे पहले जो आएगा क्वेश्चन वह आएगा इतिहास का लघु उत्तरीय प्रश्न। और जब कभी भी क्वेश्चंस को आप बनाएंगे तो जो दिशा निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है उसे आप जरूर पढ़ेंगे। देखिए नीचे में कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे। कह रहा है कि 1 से 6 तक जो है वह लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 2 अंक वाला प्रश्न है। और कह रहा है कि इसमें से कोनो 3 प्रश्न का आपको जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। यदि आप 1 प्रश्न का जवाब देते हैं तो 2 नंबर, 2 प्रश्न का जवाब देंगे 4 नंबर, और 3 प्रश्न का जवाब देंगे तो 6 नंबर, और 4 प्रश्न का जवाब देंगे तो 6 नंबर, और 5वें प्रश्न का जवाब देंगे तो 6 नंबर। 6 नंबर से ज़्यादा आपको मिलना नहीं है। तो कौन जरूरी है 6 को क्वेश्चन बनाने का, जब बोला है 3 को बनाने के लिए तो 3 को ही बनाएंगे। अब इतिहास से ही आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछेगा। 7 नंबर और 8 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा, 2 को क्वेश्चन इतिहास से रहेगा, उसमें से कोई आपको एक बनाना रहता है, वह क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है मेरे भाई। कोई दिक्कत। अगला जो आएगा आपका खंड ब में ही वह आ जाएगा राजनीतिक विज्ञान, जिसे आप लोग नागरिक यानी कि सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। तो यहाँ से भी जो है 2 अंक वाला 2 को क्वेश्चन आपसे 4 को क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको केवल 2 ही बनाना रहता है। देखिए यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि प्रश्न संख्या 9 से 12 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर दे। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन है, फिर 10वां है सांप्रदायिकता, फिर है 11वां सत्ता का विकेंद्रीकरण, फिर है 12वां। इस चारों में से कोई 2 का ही आपको जवाब देना होता है। फिर उसी प्रकार से आगे जो है यहाँ से भी एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 2 रहेगा, लेकिन उसमें से कोई आपको एक ही बनाना रहेगा। फिर आगे आप लोग जाएंगे तो अर्थशास्त्र में आएंगे, तो अर्थशास्त्र में अगेन आप देखेंगे
कि 4 को जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर वाला, जिसमें से आपको फिर से 2 को का जवाब देना रहेगा, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आगे जो है फिर से आपसे यहाँ से 2 को दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछेगा, जिसमें से आपको जो है केवल 1 प्रश्न का जवाब देना रहता है, 4 नंबर का रहेगा। आगे फिर आप बढ़ेंगे तो फिर आ जाएगा भूगोल, और भूगोल से जो है ना फिर से देखेंगे आप तो यहाँ पे कह रहा है कि 21 से 26 तक, यानी कि जो है ना आपसे 6 को क्वेश्चन पूछे हुआ है, इसमें से केवल 3 को क्वेश्चन का ही मात्र आपको जवाब देना है, याद रखेगा 6 नंबर का। इसी से फिर 2 को जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछ लेता है, उसमें से कोई एक ही बनाना है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो एकदम अंत में आपको दिखेगा आपदा प्रबंधन बेचारा, डिजास्टर मैनेजमेंट, लघु उत्तरीय प्रश्न, ये है ही बड़ा खराब, इसीलिए एकदम अंत में है। तो आपदा प्रबंधन आएगा एकदम लास्ट में। यहाँ से आपको जो है 4 को क्वेश्चन पूछा जाएगा 2-2 नंबर का। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम का पैटर्न रहेगा मेरे भाई, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है, यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।